क्लाइमेट एजेंडा के युवा राजनीतिक दल संवाद में पहुंची प्रमुख पार्टियां, रोजगार, पर्यावरण पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा हब बनाने पर सभी प्रमुख राजनीतिक दल आज एक मंच पर सहमत हुए। भाजपा, सपा और कांग्रेस ने सौर ऊर्जा जन घोषणा पत्र को अपना समर्थन दिया। सभी प्रमुख दल सौर ऊर्जा के अधिकतम इस्तेमाल पर एकमत हुए। राजनीतिक दलों ने क्लाइमेट एजेंडा के युवा संवाद में जताई सहमति और कहा कि सौर ऊर्जा से यूपी में रोजगार और पर्यावरण के हालात सुधरेंगे। उक्त बातें आज राजधानी के राणा प्रताप मार्ग स्थित फॉर्च्यून पार्क होटल में क्लाइमेट एजेंडा द्वारा संचालित सूरज से समृद्ध अभियान के अंतर्गत एक युवा राजनीतिक दल संवाद के आयोजन में कही गईं। इस संवाद के लिए प्रदेश के कई जिलों के युवाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता आस्था तिवारी शामिल हुईं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के सौर ऊर्जा संस्थान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना सिंह शामिल हुईं। इस अवसर पर अभियान द्वारा तैयार सौर ऊर्जा पर जन घोषणा पत्र भी जारी किया गया। यह संवाद मुख्य रूप से सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के माध्यम से पर्यावरण संकट का समाधान, प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार सृजन, प्रत्येक परिवार के लिए सस्ती और निर्बाध बिजली के माध्यम से ऊर्जा, आत्मनिर्भरता आदि विषयों पर केंद्रित रही। संवाद कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने अपने अपने जिले के हालात के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सवाल किए। इस अवसर पर क्लाइमेट एजेंडा की निदेशक एकता शेखर ने कहा कि सूरज से समृद्ध उत्तर प्रदेश अभियान राज्य के 9 जिलों में सघन रूप से चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा घोषित सोलर सिटी प्रोग्राम का अन्य जिलों में विस्तार और सुगम क्रियान्वयन है। यह अभियान सौर ऊर्जा क्षेत्र को केवल पर्यावरणीय संकट के समाधान के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं के रूप में भी देखता है। अगर इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के माध्यम से यकीनन प्रदेश में समृद्धि का रास्ता खुलेगा। सभी राजनीतिक दलों से जन घोषणा पत्र का समर्थन करने की अपील करते हुए एकता शेखर ने कहा कि दलों को इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। अंतिम सत्र में सभी सवालों का जवाब देते हुए राजनीतिक दलों ने मुद्दों पर सुझाए गए समाधान के प्रति सहमति व्यक्त की। मनीष शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए संकल्पित है। सौर ऊर्जा नीति और सोलर सिटी प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम सरकार की इसी नीति को स्पष्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि जब तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में सरकार साजो सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, तब तक प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। समृद्धि के लिए आयात के बजाय प्रदेश में निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी। कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि आस्था तिवारी ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति के अनुपालन में प्रदेश अब भी काफी पिछड़ा हुआ है। अपने द्वारा पूर्व में घोषित लक्ष्यों को हासिल करना ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण और रोजगार का संकट हमारे आसपास दिख रहा है, जिसे सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में जुटे सम्मानित सदस्यों के लिए विषय प्रवेश और धन्यवाद ज्ञापन क्लाइमेट एजेंडा की ओर से सानिया अनवर ने किया। लखनऊ से प्रेसमैन न्यूज के लिए जाहिद अली की ये